आपने कुछ दिन पहले देखा था कि हमारी जो जगत भाभी हैं उन्होंने एक वीडियो बनाया, लाइव भी आई और उन्होंने कुछ प्रूफ्स की बात की थी कि इनके जो है आपस में बातें हो रही हैं और उनके उनके पास प्रूफ भी हैं। तो जगत भैया ने उनको ना केवल धमकी दी बल्कि उनको डराया धमकाया या वॉट जो भी था, अपने तरीके से अपने एंड पर उनको शांत करने की कोशिश की। और वहीं हमने दूसरी तरफ ये भी सुना कि जो उनकी ननंद है उन्होंने भी इस चीज़ के लिए कहा कि सबूत तो हमारे पास हैं, क्योंकि मेरी आंखों देखे सबूत हैं तो जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। वाकई में ये लोग बात कर रहे हैं और भाई साहब बात करने के एक एक नए नए तरीके, नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। तो मेरे पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा, क्योंकि मैं करूंगी प्रूफ के साथ बात कि वाकई में ये लोग टॉकिंग टर्म में हैं, आपस में बात कर रहे हैं और कुछ नायाब तरीका ही निकाला है हमारे टेक्निकल बाबू ने। क्या है आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। भाई ये अपने आप को ये समझते हैं कि शायद ये ना कुछ ज़्यादा ही अच्छे टेक्निकल हैं, या मतलब टेक से इन्होंने इंजीनियरिंग की है, या मतलब ये ज़्यादा ही ऐसे हैं कि बस इनके अलावा टेक्निकल चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वही वाली बात है ना कि जिसका काम उसी को साजे। तो ये कहीं जगह चूक जाते हैं और वही चूक गए, कहीं जगह नहीं, मतलब जहां जगह चूकना था उसी जगह पर चूक गए। डराना, धमकाना, धमकी देना और सबूत सबूत पे बात करना कि नहीं सबूत लेकर आओ, तुम सबूत सामने रखो, ऐसे नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो इतना बड़ा जो आपने कांड तो खुद ही कर लिया है। और दूसरी बात, मैं इसको जरूर डेफिनेटली शेयर करूंगी, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें और भी शेयर करनी थी उसमें। हालांकि ये था कि जो वो वाली बात है ना कि जब एक ही बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं, तो उसी तरह से मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मतलब अभी ये बाथरूम कांड बाथरूम कांड बाथरूम कांड चल रहा था, जबकि मैंने अपने पॉडकास्ट में बोला था इस चीज़ के लिए कि मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करती, क्योंकि जिन चीज़ों को मैं अपनी आंखों से देखूंगी या फिर अपने कानों से सुनूंगी मैं उस पर भरोसा करती हूँ। और बिना देखे बहती गंगा में सभी ने हाथ धो लिए थे तो भाई हमने भी वीडियो बनाया, लेकिन मैंने बार बार उस चीज़ के लिए बोला कि मैं इस बात को डिनाई करूंगी, मानूंगी नहीं। लेकिन ये बातें हो रही है क्योंकि किसी ने किसी को लिंक भेजा है, उन्होंने लिंक के बिहाफ पर ये बोला है कि हाँ ये कोई बाथरूम कांड था। लेकिन आज मैंने अंकुश सक्सेना की वीडियो देखी और उनको दोनों को बात करते हुए सुना तो भी मुझे समझ में आया। फिर देन ये भी बात थी कि फिर सुचिता की वीडियो देखी तभी ये चीज़ें थी। तो डेफिनेटली ये तो रूमर है जो फैलाए गए, वही वाली बात कहते हैं ना कि कहते थे हैं कि भाई अब जब एक ने कांड कर ही लिया तो फिर तो जितने मर्जी कांड उनके ऊपर थोप दो। तो ये बात सरासर गलत है। बिना वजह की भी बात को मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि मैंने भी अपने पॉडकास्ट में ये चीज़ बोली थी कि इतने सारे क्रिएटर थे, इतने सारे कैमरा था, इतने सारे व्लॉगर थे, तो फिर किसी ने शूट कर लिया होगा। तो लेकिन अगर देखा जाए तो ये बात उल्टी भी हो सकती है कि अगर इतने सारे क्रिएटर थे, इतने सारे व्लॉगर थे, इतने सारे कैमरास थे, तो उसके सामने ये सारी बातें कैसी हुई। मे भी शायद हो सकता है उस बात को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया गया हो, लेकिन पूरी तरह से ये बात ना हो। लेकिन मैं यही कहूंगी कि अगर किसी ने कोई भी गलत काम कर दिया है तो फिर ज़्यादातर लोग फिर यही सोचते हैं कि हर काम का ठिकरा उन्हीं के सर पर फोड़ दो, चाहे फिर वो हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो ये बहुत ही सरासर गलत है, बिना वजह की भी आग के धुआं उठाना। तो ये चीज़ थी जो मुझे क्लियर करनी थी, क्योंकि मैं अपने पिछले पॉडकास्ट में बोल चुकी थी। तो जो मुझे क्लियर करना था, वाकई में ऐसा कोई बाथरूम कांड मेरी नज़र में जानकारी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमने सुना नहीं है, देखा नहीं है, तो उस पर मैं बात करना भी पसंद नहीं करूंगी। मैं उन चीज़ों पर बात करना पसंद करती हूँ, या फिर उन चीज़ों पर जो देखा पढ़ा सुना, ये चीज़ें इन पर मैं बिलीव करती हूँ और उसी के बेसिस पर मैं अपना रिएक्शन भी देती हूँ और अपनी वीडियोस भी बनाती हूँ। जो चीज़ें अपलोडेड हैं, यानी कि जो हमें दिख रही हैं, जो हमें सुनाई दे रही है, या फिर हमें दिखाई पड़ रहे हैं, हम जिनको हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर बात करते हैं। तो ये बाथरूम वाले कांड से भाई मैं अपना हाथ पीछे लेती हूँ और उसके लिए मैं अपॉलॉजी करती हूँ, क्योंकि मैंने अगर उसी सारी चीज़ें, क्योंकि एक ही बहती गंगा में करे थे बाथरूम कांड बाथरूम कांड बाथरूम कांड और वो हुआ ही नहीं है, तो वो सरासर गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको क्लीन चिट दे रही हूँ, ना मैं जगत दीदी को क्लीन चिट दे रही हूँ और ना ही मैं जगत भैया को क्लीन चिट दे रही हूँ। और जो मैंने कहा था शुरुआत में पॉडकास्ट में कि मैं जो चीज़ें देखती हूँ, जो चीज़ें अपने कानों से सुनती हूँ, उसी के बेसिस पर मैं बात करती हूँ। तो आज जो मैं बात कर रही हूँ उसी बेसिस पे बात कर रही हूँ जो मैंने अपने कानों से सुना। और आई एम श्योर आप भी जब अपने कानों से सुनोगे तो वो जो आवाज़ है ना, उसको कौन भूल जाएगा भाई साहब। तो डिटेल में बात करूंगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कल हमारे जो ये जगत भैया है उन्होंने लाइव अरेंज की थी। अब आप एक बात बताओ, वैसे तो एक तरफ तो आज जब उन्होंने सुबह अपना एक
जो वीडियो डाला था उसमें क्या कह रहे थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर जैसा लग रहा है मुझे। अगर किसी की तबीयत ठीक ना हो तो वो क्या करेगा, रेस्ट करेगा ना। या फिर अगर किसी से बहुत ज़्यादा बात करने का मन कर रहा होगा तो फिर क्या ढूंढेगा, बहाना ढूंढेगा, क्या करेगा, तरीके ढूंढेगा कि भाई कैसे किस तरह से बात करूं। तो अब इन्होंने एक नायाब तरीका ढूंढा है। अच्छा भाई, उसको मैं कैसे कह रही हूँ उसको भी मैं आपके साथ बहुत ही डिटेल के साथ शेयर करूंगी। उससे पहले एक किस्सा बताती हूँ। हुआ कुछ यूं था कि कुछ 10-12-15 दिन पहले अलका जी और हमारी जो ये है अर्थमोम जी हैं, इन्होंने एक लाइव रखी हुई थी। और वो जो लाइव रखी हुई थी तो मुझे हंसी भी आ रही है। अगर वो लोग सुनेंगे पॉडकास्ट तो उनको समझ में आएगा कि क्या किस्सा था। एक्चुअली वो कहते हैं ना, हमारे साथ ये बीता हुआ है। तो हुआ ये था कि इन लोगों उन्होंने मतलब ये जो लाइव थी अरेंज की गई थी, ये अलका जी की तरफ से लाइव अरेंज की गई थी। उसमें मैं भी एड ऑन थी और 2-3 लोग और भी थे। तो हुआ ये था कि अलका जी लाइव छोड़कर चले गए और बाकी के लोग ऐड ऑन थे। तो उसमें ये लोग फिर अलका जी वापस आ गए। जब अलका जी वापस आ गए तो वहाँ पे सारी बातचीत चलती रही। और क्या हुआ कि वहाँ साथ जो भी बातें चल रही थी तो उन्होंने क्या करा, फिर गलती से क्या किया, लाइव एंड कर दिया। लेकिन हम लोग जो जुड़े हुए थे वो वहाँ पर बातें हो रही थी, उनको लगा कि लाइव एंड हो गई है। जितने लोग जुड़े हुए थे वो चले गए, मैं बैक पैनल पर थी क्योंकि कहीं ना कहीं से शायद वो लीव करने के चक्कर में, ये इतने सारे लोगों की वजह से मैं वेटिंग में थी, तो मैं बैक पैनल पर थी। वहां पे 4 लोग थे, आपस में बात कर रहे थे। तो उसमें एक हमारी अतमोम थी और एक हमारी अलका दीदी थी और एक और हमारी कोई और भी थे और शायद एक और कोई थे। तो वहां आपस में बात चल रही थी वैसी मौज मस्ती की, मतलब ऐसी डेली हंसी मजाक की कि हम लोग जो क्रिएटर पार्टी करेंगे, मिलेंगे, पार्टी करेंगे, घर बुलाएंगे। तो हमारी एक और क्रिएटर थी तो वो भी मतलब ये कह रही थी कि नहीं मैं लाइव पर नहीं बताऊंगी मैं कहाँ रह रही हूँ। तो मतलब ये था वो था, मतलब बताना भी नहीं चाहिए। अब कोई भी ये थोड़ी ना कह देगा कि मैंने शहर शिफ्ट कर दिया है तो मैं कौन से शहर में, किस जगह पे, किस एरिया में, किस मकान में रह रही हूँ। तो बस वो उनका था। अच्छा, जब उन्होंने कहा कि अब तो लाइव एंड हो गई, अब तो बता दो तुम कहाँ शिफ्ट हो गई, तो उन्होंने वो बता भी दिया था। तो मतलब उनको ये था कि भाई ये तो प्राइवेट चीजें चल रही हैं। लेकिन ये सब बताने का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वहां जो जितनी भी बातें चल रही थी उन सब के बीच में, वो सारी मैंने सुनी और शायद मेरे अलावा शायद 2 लोग और थे, हो सकता है और हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे मेरी तरफ से जो दिखाई दे रहा था मैं बैक स्टेज थी। क्योंकि वो बैक स्टेज वाले तो सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने लाइव अरेंज किया, यानी कि जो वहां का पैनलिस्ट होता है ना, सिर्फ वही देख सकता है। तो वहां पे भाई एक एक करके पहले अलका जी चले गए, फिर अर्थमोम चले गए, फिर बाकी के चले गए और जो बैक स्टेज वाले थे वो रह गए। अब उनकी तरफ से लगा कि भाई बात सारी खत्म हो गई है। अच्छा, जब मुझे अर्थमोम ने पूछा कि कौन कौन सी बातें हो रही थी तो मैंने उनको फिर वहां पे वॉइस में बताया भी कि हाँ सारी बातें सुनी हमने, क्या क्या बातें हो रही थी। तो उनको लगा अरे बाप रे, हम तो प्राइवेट बातें कर रहे थे, मतलब ये हमें लग रहा था कि लाइव नहीं है। तो मैं आपको ये बताने का सारा सार मतलब ये है कि मैंने खुद से ये पर्सनल अपने ऊपर यूज किया है। मुझे पता है कि अगर आप लाइव दुनिया के लिए एंड कर देते हो और बैक पैनल पर, बैक स्टेज पर जो भी हैं, आप उनसे पर्सनल बातें कर सकते हो जो कि पब्लिक को दिखाई नहीं देगी। वहां पर आप चैटिंग भी कर सकते हो और वॉइस में बात भी कर सकते हो। तो वहां जो है लाइव एंड होने के 20-25 मिनट बाद तक भी बातें हो रही थी। उसके बाद अर्थमोम भी चले गए थे, अलका जी भी चली गई थी, लेकिन वहां पर उनके कोई एक सब्सक्राइबर थे, कोई और एक क्रिएटर थी और एक मैं थी। हम 3 लोग थे जहां हमारी लगातार बात हुई थी 20 मिनट और इनके जाने के बाद भी 20 मिनट। यानी कि मैं जो बैक पैनल पर थी, जब उन्होंने अपनी तरफ से एंड कर दिया तो मैं ऑटोमेटिक ऊपर आ गई और हमारी लगातार वहां पर 20 मिनट बात हुई। और वो ना अलका जी को पता है, ना अर्थमोम को पता है, और जो तीसरी वाली क्रिएटर थी ना उनको पता है, जो 4th पर्सन था उनको भी नहीं पता है। ये सिर्फ मुझे पता है और जो मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनमें जो एक क्रिएटर थी और एक हमारी सब्सक्राइबर थी उनको पता है। तो हमने लाइव एंड होने के बाद भी 20 मिनट बात की है और उनमें से किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि वहां पर मेरी क्या बात हुई है। सिर्फ वही बता सकती है जिनके साथ मेरी बात हुई है। तो अब ये बात बताने का रीजन क्या है, चलिए वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करती हूँ। तो कल हमारे जगत भैया ने लाइव अरेंज की और वो जो लाइव थी बड़ी घाई घाई में, जल्दी जल्दी में उन्होंने लाइव अरेंज की। 30 मिनट, 38 मिनट, 28 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 51 मिनट, 53 मिनट, 4 घंटा, इतनी देर की लाइव होने वाली जगत भैया हमारे 16 मिनट में लाइव को कैसे एंड कर चले गए। आप लोगों के दिल में, दिमाग में सवाल नहीं उठा था
नहीं उठा होगा और शायद ये सोचा होगा कि कहते कि मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ। ये एक प्री प्लान था, प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें हुई थी। क्योंकि जब जगत भैया वहां पे पहले तो अकेले अकेले बैठे रहे, फिर उन्होंने कहा कि मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ और मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, एक एक करके आ जाओ। तो पहले तो उन्होंने अपनी जो भी कुछ बातें बोलनी थी वो अपनी बातें बोली, फिर उन्होंने लिंक शेयर किया। तो जैसे ही आप लिंक शेयर करते हो तो फिर तो पब्लिक आई जाती है, तो वहां पर पब्लिक ऐड होनी शुरू हो गई। तो पहले एक फीमेल ऐड हुई थी वहां पे, मतलब अच्छी खासी एजेड थे, लग रहे थे, पहले वो ऐड हुए एंड देन एक और कोई ऐड हुआ एंड देन फिर एक और तीसरी आईडी ऐड हुई जिनका नाम था नेहा कुमारी। नाम जो आ रहा था वो नेहा कुमारी के नाम से आ रहा था। 16 मिनट की लाइव में 12 मिनट 1 सेकंड तक तो हमारे सचिन भैया बिल्कुल अकेले, अपने आप से अकेले बोलते रहे, मतलब खुद से बातें करते रहे। फिर जो पहली वो उनके पास जो पैनल पे आई थी वो कोई रानी कुशवाहा के नाम से थी जो ऐड हो गए थे। उसके बाद कोई एक और वहां पर आए थे जिनका नाम था अंजलि तिवारी, वो भी ऐड हो रहे थे। उनका तो शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी था। एंड देन उसके बाद 12 मिनट 6 सेकंड पर एक नेहा कुमारी के नाम से आईडी ऐड होती है, जिनको ये एक्चुअली पता ही नहीं था कि मुझे वहां जाते ही बोलना नहीं है, मुझे अपनी इंतजार करना है कि आगे वो क्या करने वाले हैं जगत भैया। लेकिन वो भाई साहब फ्लो में बोल गई और उन्होंने आते ही क्या कहा, मैं पैनल पर आ गई हूँ और वो मैं आवाज आपको डेफिनेटली सुनाऊंगी, आप खुद से पहचान जाओगे। अब पैनल पे आ गई हूँ, पैनल पे आ गई हूँ। जब जगत भैया ने सुन लिया इस चीज के लिए कि भाई ये तो आ गई, अब तो मुझे बात करनी है, तो उन्होंने क्या किया, पहले जो हमारी रानी कुशवाहा जी थी, यानी कि जो सबसे पहले ऐड हुई थी, पहले उनको किक कर कर आउट कर दिया। वो बात कर रही थी लगातार, उनके सिग्नल भी ठीक थे, लेकिन पहले उनको किक आउट किया एंड देन फिर बात करने लगे, अरे वो तो चले गए। फिर उसके बाद अंजलि तिवारी जी थी, फिर उनसे लगातार बात कर रहे थे, उनका शायद नेटवर्क इशू था तो उनकी आवाज आ रही थी जा रही थी, इसलिए वो इतना कह के कि मैं पैनल पर आ गई हूँ और हमारी जो जगत दीदी है वो चुप लगा गई। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले इनसे बात करता हूँ, मे बी ये भी हो सकता है कि शायद बैक पैनल पर प्राइवेट चैट में भी बातें चल रही हो जिससे कि वो पढ़ती रहे और चुप रहे। तो पहले ऐड हुई थी उनको किक आउट कर दिया, फिर अंजलि तिवारी जी लगातार बात कर रही थी, उनको किक आउट कर दिया एंड देन फिर उन्होंने कहा, हाँ जी बोलिए नेहा जी। जैसे ही वो अंजलि तिवारी जी जो उनको ये कह रही थी कि जितना आप दूर रहोगे उतना आप में दूरियां आएंगी, तो जो जवाब वो दे रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो ना अपने मतलब पूरे होश आवाज में नहीं है, यानी कि उनका जो माइंड है ना वो थोड़ा सा डाइवर्टेड है। यानी कि जैसे कुछ आप चैटिंग करते हो या कुछ लिखते हो या किसी को रिप्लाई करते हो तो प्रॉपर तरीके से जो आपका जवाब आता है ना वो वैसा जवाब नहीं था। इसका मतलब ये लग रहा था कि वो लगातार बैक पैनल पर चैटिंग में कर रहे थे या फिर कुछ भी रिप्लाई कर रहे थे कि बोलना मत या व्हाटएवर है या मैं कुछ कर रहा हूं, जो वो करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो प्लानिंग क्या थी कि उनको जो अंजलि तिवारी थी उनको भी किक आउट कर दें और फिर ऑडियंस को ये बोल दें कि भाई अब मैं थोड़ी देर के लिए बैक पैनल पर मैं लाइव में आया था और मैं इसको एंड कर दूंगा। क्योंकि अपने आप को जितने ज़्यादा चालाक समझते हैं ना उतने ज़्यादा चालाक है नहीं। और इनकी पोल पट्टी जो ना इनके पार्टनर नहीं खोलती, क्योंकि पार्टनर को ज़्यादा ज्ञान नहीं था, उन्होंने इतना दिमाग नहीं चलाया अपना जितना इन्होंने चलाया था। तुरंत इन्होंने जब अंजलि तिवारी को निकाल दिया और फिर ये कहते हैं हाँ नेहा जी आप बोलिए। और उसके बाद इन्होंने क्या चालाकी दिखाई कि इन्होंने जो ना जो पैनल पे जो ना आपके पास सेटिंग होती है कि आपको सिर्फ अपना फोटो दिखाना है या सिर्फ आपको अपना वाला ही दिखाना है या आपको जितने लोग ऐड है सबको दिखाना है, तो ये ऑप्शन होता है। तो इन्होंने क्या किया, उनको किक आउट नहीं किया, उनको सिर्फ अपना वाला एक करके और उसके बाद लाइव जल्दी जल्दी में एंड कर दी। लाइव आप पब्लिक के लिए एंड कर देते हो, अगर आपने लीव चैट नहीं किया है तो जितने भी बैक पैनल पर होते हैं और आप होते हो आप वहां पर प्राइवेट बातें कर सकते हो, चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटा, लेकिन पब्लिक के लिए आप हटा सकते हो। जो बैक पैनल पर है सिर्फ उनको पता होती है और जो आप हो होस्ट हो आपको पता होती है, और जो प्राइवेट चैट कर सकते हो वहां पर भी बातें कर सकते हो और बोलकर भी बातें कर सकते हो। लेकिन जो पब्लिक है जो ऑडियंस है यानी कि चैट आपकी जो लाइव है वो ओपन नहीं रहती है, वो एक प्राइवेट एक सेक्शन बन जाता है, प्राइवेट रूम टाइप का बन जाता है। वहां आप जितनी मर्जी जितनी देर के लिए भी बात करो, जो कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस लिया है। और इस बात से अलका जी और इस बात से अर्थ मॉम भी मेरे को बोलेंगी और अग्री करेंगी कि हाँ मैंने उनकी बातें सुनी थी क्योंकि मैं बैक पैनल पर थी। और उसके बाद जब ये लोग भी चली गई थी तो मैंने कम से कम 20 से 25 मिनट वहां पर हमारी लगातार बातें होती रही, जो कि जाने के बाद अलका जी को भी नहीं पता कि कितनी देर वो चलता रहा आपस में, और जाने के बाद अतमोम को भी नहीं पता कि कितनी देर वो चलता रहा।
तो ये इन्होंने एक नया तरीका निकाला है आपस में बात करने का। भाई चलो मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, अपने कानों पर तो बिलीव करोगे ना, उस आवाज को आप पहचान सकते हो ना, तो एक बार और लगा रही हूँ कि फिर से सुनो वो आवाज। तो इन बातों से तो यही साबित होता है कि ये लोग किसी भी हालात में रुकने वाले नहीं है। इन सब में सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो होना है वो सिर्फ जगत भाभी का ही होना है, क्योंकि ये किसी भी एंगल से ना रुकने वाले हैं ना बाज आने वाले हैं। और ये जो इनका भाई है ना, उनके ऊपर तो मैं डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी। वो अपने आप को बहुत सुगढ़ समझता है ना, बहुत ज्यादा चालाक समझता है। पहले अपने घर में तो देख लो कि चल क्या रहा है। मैं तो डे वन से कहती आ रही हूँ, क्या जरूरत है सोशल मीडिया पर रहने की? अगर सोशल मीडिया पर रहने की वजह से तुम्हारे घर का पूरा इज्जत का तार तार हो गया है, क्या एक बड़ा भाई छोटा भाई है जो भी हो, जब आप जिम्मेदार हो गए हो तो क्या अपनी विधवा बहन का और उसकी भांजी का अपने का खर्चा नहीं उठा सकते हो? या ऐसे सोशल मीडिया पे काम, क्या बुटीक पे काम कराओ ना, जब बुटीक खुला हुआ है तो वो भी तो एक अर्निंग सोर्स है। लेकिन नहीं, दूसरों पे कमान चला देंगे, अपने घर में झांक कर नहीं देखेंगे। वो तो वही वाली बात है, दूसरों को नसीहत खुद को फजीयत। अरे भाई पहले अपने घर में देखो, तुम्हारी बहन अभी तक भी इन सारी हरकतों से ना बाज नहीं आ रही है। एक बार पहले तुम्हारी नाक के नीचे सारे कांड कर चुकी हैं और उसके बाद जो है ना आपको पता ही नहीं चला था। मैंने आपसे सवाल पूछा था लाइव में, जब मैंने ये कहा था कि 2-3 महीने पहले जब आप इन सबको अलग कर चुके थे, उसके बाद फिर आपने ध्यान क्यों नहीं रखा कि सगाई के बाद भी वो बात कर रही थी, तो आपने एक्सेप्ट किया था कि हाँ वो मेरी गलती है। और वही गलती अगेन एंड अगेन आप बार बार दोहरा रहे हो। जाओ और जाके चेक करो अपनी फोन, बहन का फोन, और उसको कसम धर्म लेकर जिस भी तरीके से पूछना चाहते हो ना पूछो। और ये देखिए, अगर ये पॉडकास्ट आप भी सुन रहे हो ना तो सुनिएगा, आपकी बहन नेहा कुमारी के नाम से लाइव में आई है और ये नया तरीका निकाला है इन्होंने बात करने का। तो ये था एक पॉडकास्ट जो प्रूफ के साथ मैंने पेश किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।